हेलो फ्रेंड्स। समोसे तो आपने बहुत तरह से खाए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट समोसे हैं और बिल्कुल नए तरीके से मैंने बनाए हैं। वो लोग जिनको घर में समोसे बनाने में प्रॉब्लम होता है और फोल्डिंग करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये मेथड बहुत ही आसान है। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसको हर कोई आसानी से बना सकता है और इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी तैयार होते हैं। और इसकी डो बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है कि ये हमारे समोसे जो हैं स्नैक्स ये बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता बने। तो इसके लिए मैं आपको वो तमाम टिप्स इस वीडियो में दूँगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कि ये मज़ेदार से समोसे हमारे कैसे रेडी होंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है इसकी हम स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। 2-3 जवे लहसुन के हैं। थोड़ा सा ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसमें सबसे पहले मैंने लहसुन डाल दिया है ताकि इसका जो कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो फिर जो मैंने प्याज था चॉप किया हुआ ये इसमें ऐड कर दूँगी। इसको थोड़ी देर सौते करेंगे, इसको भूनेंगे चम्मच चला के, लेकिन हमने इसको कलर नहीं देना है, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही मैंने प्याज को भून लिया, अब मैं इसमें एक आधा शिमला मिर्च लेके इसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया था स्मॉल पीसेस में, क्योंकि हम इसको स्टफिंग में इस्तेमाल करेंगे इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं ली है। इसको थोड़ी देर भूनेंगे, 1-2 मिनट के, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी आधी प्याली जो है बंद गोभी ली है और इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। बस अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स। नमक आप हस्बे ज़ायका लिएगा और इससे मैंने डाला है आधा टीस्पून, यानी कि हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं और सोया सॉस 2 टेबलस्पून डाला है और 1 प्याली जो है मैंने बॉइल्ड चिकन जो है श्रेडेड किया और ये इसमें ऐड कर दिया है। और ये सब चीज़ें डाल के अब हम इसको भूनेंगे। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून डाल दिया है। इसको भी इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा स्पाइसी, इसमें केचप का और गार्लिक का। तो इसको बस हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ी सी हमारी वेजिटेबल भी सॉफ्ट हो गई हैं। ये क्रंची नहीं रखेंगे इसको हम, क्योंकि हमने इसको स्टफिंग में इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से चम्मच चला के इसको मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए मैं इसको रख दूँगी। अब हम अपनी डो की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदा को आपने अच्छी तरह से छान लेना है, क्योंकि इसमें कच्चा वगैरह भी होता है और एहतियातन इसको पहले छान भी लेना चाहिए। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें घी लूँगी, मेल्टेड घी है ये, 4 टेबलस्पून इसमें डालूँगी। अभी मैंने 4 टेबलस्पून ही डाला है। फिर इसको चेक करेंगे कि इसमें कितना घी जाएगा। घी से जो होता है कि हमारी जो डो होती है ना, जब हम इसको फ्राई करते हैं मैदे को, समोसों को, तो ये बहुत अच्छे खस्ता क्रिस्पी बनते हैं। तो आपने इस तरह से मुट्ठी बंद करके चेक करना है कि ये जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। लेकिन ये नहीं बन रही थी मुट्ठी, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच इसमें घी का और ऐड किया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से होना चाहिए कि थोड़ा सा आटा इकट्ठा होने लगे। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटे की तरह गूँधेंगे, लेकिन बहुत नरम नहीं गूँधना है, थोड़ा सा सख्त की तरफ होगा, क्योंकि हमने इसको बेलना है, इसमें स्टफिंग करनी है, इसको फ्राई करना है। तो इसको ज़रा हार्ड होना चाहिए, आटे की तरह इसको बिल्कुल नरम नहीं गूँधना है। तो जब अच्छी तरह से इसको पानी डाल के आपने मिक्स करना है, इकट्ठा करना है, इसको गूँधना नहीं है। फिर जब ये आटा इकट्ठा हो जाएगा तो बस 2 से 3 मिनट इसको मुक्की दें आप और गूँधें, ताकि ये मुलायम हो जाए, और आधे घंटे के लिए रख दें। तो आधा घंटा हो गया है। अब इसको मैं इस तरह से बेल लूँगी ताकि हम इसके इक्वल साइज़ के पेड़े बना लें। सबसे पहले मैंने इसको हाफ़ कर लिया है और फिर जितने साइज़ की मुझे बॉल चाहिए इसके हिसाब से मैंने 1 इंच रख के काट लिए हैं। इस तरह ये हमारे छोटे छोटे पेड़े बन जाएंगे और इसको मैं इस तरह से पेड़े की शक्ल दे लूँगी। तो तमाम पेड़े जो है मैंने इस तरह से बना के रख लिए हैं। अब मैं एक पेड़ा लेके इसको बेलती हूँ। थोड़ा सा खुश्का लगा के आपने इसको बेलना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। जैसे कि हम समोसे बनाते हैं ना, बस ऐसे इसकी रोटी बेलनी है, छोटी सी। तो जब ये इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से, तो फिर ये जो हमने स्टफिंग तैयार की थी जो कि ठंडी हो चुकी है, ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दी है। पानी अपने पास ही रख लेना आपने। ये देखिए, अब मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। एक साइड पर मैंने इसके पानी लगाया है और इसको दोनों को इस तरह से जोड़ देंगे। पानी से ये होता है इसकी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। और इस बात का ख्याल रखना है कि कोई जगह खुली ना रहे, क्योंकि अगर खुली रहेगी तो फिर इसके अंदर ऑयल चला जाएगा। अब ये जो दूसरी साइड रह गई थी, इस पर भी आपने हल्का सा पानी लगाना है और उसको उठा के ये जो हमने साइड से ये सील किया है ना, इसके साथ मिला देंगे इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने किया है।
इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको बंद कर देना और इसके कॉर्नर्स को भी अच्छी तरह से दबा के इसको बंद कर देना। तो देखिए कितनी प्यारी शेप बन गई इसकी ट्रायंगल, और कितना आसान है। समोसों के मुकाबले में जिस तरह से हम बनाते हैं ये ज़्यादा मेथड आसान है और बहुत ही, इसे हर कोई बना सकता है आसानी के साथ। तो ये सेंटर से भी इसको अच्छी तरह से मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से दबा के इसको बंद कर लूँगी ताकि इसमें कोई जगह खुली ना रह जाए। इस तरह से मैंने सारे स्नैक्स तैयार कर लिए अपने। इसको इस टाइम पे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो, कोई मेहमान आया जाए अचानक, तो आप इसको फ्राई कर लीजिए। तो फ्राई करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है कि ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते इस पर कलर आ जाए और उसका कलर ख़राब हो जाए, हार्ड हो जाएंगे। इतना होना चाहिए कि जब हम डालेंगे तो ये देखिए आप हल्के हल्के इसके बबल बनना शुरू हो। तो बस ये टेम्परेचर हमें चाहिए। उसको स्लेम फ्लेम पे पकाएंगे तो ये होगा कि जो हमारा जो आटा है ना, इसकी जो हमने डो बनाई थी, इसके अंदर भी जो लेयर है, इसके अंदर घी अंदर तक पकेगा, तब जाके ये क्रिस्पी खस्ता बनेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑयल डालते रहें और जब नीचे अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम जो है इसको पलट देंगे। मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये समोसे हमारे रेडी हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। ये देखें इसका गोल्डन कलर आ गया है तो मैंने इसको पलट दिया है। दूसरी साइड से भी ये कलर आ गया हमारा। अब हम इसको निकाल देंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान सी भी है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हरा भरा रखे। आमीन।